क्या कि मुझे क्यों नहीं दिया गया, मेरे में संस्कार थे। तो पहली बार ऐसा हवन देखा, ऐसे व्यक्ति से मिला, और मैं वो भाई के साथ में अहमदाबाद गया, वापस आया ही नहीं, रात्रि को उसके घर रुक गया। आर्य समाज जाकर मैं वो सत्संग देखा, सुना, हवन देखा, वहां भी बैठा, पुस्तकें ली, और फिर मैं आया। तो घर में एक दिन लड़का नहीं आया, युवा लड़का, तो कितनी वो चिंता कर, तो मतलब उस प्रकार का संस्कार उस दिन जगे। तो फिर तो हवन कुंड लेकर आया, समिधा लेकर आया, सामग्री लेकर, और दूसरे दिन से मतलब एक सप्ताह में तो मैंने चालू कर दिया हवन करना, बच्चों को बुलाना आसपास के, ये सब चालू किया। तो उस पर मेरी गाड़ी चल पड़ी कि चलो कि ये करूँ वो करूँ। और घर में एक पुस्तक महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र मुझे गुजराती में मिला था, तो वो मैंने पढ़ा था। तो चलो अभी कुछ पढ़ना नहीं है, वैकेशन है, छुट्टी है, सब कॉलेज भी पूरी हुई, तो उससे थोड़ा संस्कार जागृत। फिर लगा कि अभी ऐसा मिला नहीं, अभी तो ये वस्तु छोड़नी नहीं है, तो लगातार मैंने चालू किया। फिर धीरे धीरे विवाह हुआ, और फिर जिंदगी वास्तव में अभी चालू होती है। सामान्य रूप से बचपन में जैसे हम जैसा दिया वैसा कर लिए, माता पिता क्या है, हम क्या है, वो कुछ मालूम नहीं पड़ता। जब नए व्यक्ति प्रवेश होता है, तब एक नई एक पहचान, एक जिम्मेदारी हमारे हमारे पर आती है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये शादी के बाद अपने संस्कार तो कुछ जाग ही गए। तो कुछ प्रवचन सुनने के लिए मैं हर रविवार कुछ कुछ रविवार में जाता रहा, सुनता रहा, अच्छा लगा। तो फिर पत्नी को भी साथ में जोड़ा, और उस समय ये दर्शन योग महाविद्यालय मतलब रोजड़, वहाँ उनकी स्थापना हुई। तो जैसी स्थापना हुई वहाँ मुझसे कांटेक्ट हो गया, हमारे सुमन भाई आर्य है, सिंधी बहुत पुराने हैं, तो उनके साथ कांटेक्ट हुआ, उनके साथ उनकी गाड़ी में जाता रहा। फिर हम दोनों जुड़ गए, हमारे विद्वान हमारे घर आचार्य ज्ञानेश्वर जी, स्वामी सत्यपति जी भी 10 दिन आकर रुके, ऐसे कार्यक्रम होते रहे। मैं भी उनके साथ घूमता भी रहा, जाता रहा, रहता रहा। तो फिर जुड़ गया धीरे धीरे, पत्नी भी जी इसके साथ मेरे साथ विचारों के से भी जुड़ गई। तो बच्चे छोटे छोटे थे, तो हम तो कहते कि हम तो कैसे आ सकते हैं, मैं तो आ जाऊं, लेकिन घर वाले पत्नी तो नहीं आ सकती, छोटे छोटे बच्चे परेशान करेंगे। तो उन्होंने कहा आप बच्चों की छोड़ दो, बच्चे हमें दे देना, हम उनको खेल खिलाएंगे, क्रीड़ा कराएंगे, उनको काम कराएंगे, मतलब कुछ ना कुछ हम प्रवृत्ति में रखेंगे, आप कर लो। तो पत्नी ने भी शिविर की, मैंने तो की ही थी। तो हम दोनों पक्के हो गए, बच्चे भी धीरे धीरे उस अनुसार निर्णय ले लिया कि बच्चों को हमें गुरुकुल में पढ़ाना है। तो गुरुकुल में हमने रख दिया, प्रभात आश्रम गुरुकुल मेरठ। सबसे पहली बार ही मैं गुजरात से बाहर पैर रखा था बच्चों को रखने के लिए। कहाँ मेरठ है, कहाँ दिल्ली है, मालूम नहीं। दिल्ली तो एक बार गया था कॉलेज काल में, तो रख के आए, तो हम दोनों पति पत्नी रो रहे थे, हम वापस आते ले ले। क्यों रो रहे थे? नहीं रोना चाहिए, मुंह माया नहीं होनी चाहिए, ज्यादा लगाव नहीं रहना चाहिए, ये सब उस समय भी समझ तो थी, लेकिन फिर भी एक माता का पिता का हृदय होता है, एक थोड़ा लगाव तो होता ही है जी। तो हम रो रहे, पत्र लिख सकता, पोस्टकार्ड भी नहीं लिख सकता, उसको क्या समझाए, क्या बताए, क्या हम लोग। तो हम लिखते थे पत्र में कि बच्चा अच्छी तरह जल्दी उठना, गुरुजी जैसा कहता है वैसा बोलना, रोज दंत मंजन, दंत धावन आदि करना, कपड़े शुद्ध रखना, किसी का लड़ना नहीं, ऐसा ही कहेंगे। और क्या बच्चा क्या समझेगा, 10 वर्ष का। तो इस प्रकार से हमने रखा और उनका निर्माण किया। तो कुछ वर्षों, 1 वर्ष 2 वर्ष के बाद जब बच्चा बन रहा है, तो हम क्यों नहीं बने, हमें भी आगे बढ़ना है। तो लेकिन नौकरी धंधा होने से उतना तो समय नहीं दे पा रहे, लेकिन रोजड़ के साथ, विद्वानों के साथ जुड़े रहे, और हमारे घर सब आते रहे, तो हमारे पाया मजबूत होता रहा, पति पत्नी का दोनों का, और फिर आगे चलती रहे। तो धीरे धीरे बच्चे आगे बढ़ रहा है, हमने भी व्यक्तिगत रूप में भी स्वाध्याय साधना आदि शिविर आदि करनी, वो सब हम लगे रहे। तो हम अपने पे भी दृढ़ बनाते रहे कि ये तो
किया कि बच्चा बन रहा है तो हम कुछ न कुछ वानप्रस्थी बनकर भी आगे निकलेंगे और बच्चे के सामने, विद्वान के सामने कुछ अच्छा बनकर आए, ऐसा भी भाव था। तो इस प्रकार से हम लगे रहे, तो प्रचार का काम करते रहे। उसमें अग्निपथ 10 वर्ष चलाया हमने। सीडी कैसेट आदि वो संचय कर करके अच्छे अच्छे चुन के कैसेटें बनाई। फिर सीडी का जमाना आया तो सीडी हमने बना बना कर रखी, वो भी 10 वर्ष काम किया। और इतना अच्छा लगता है आज हमारे आचार्य प्रियेश जी, हमारे स्वामी अभी प्रबुद्ध देव जी है, आचार्य प्रबुद्ध देव जी है, और भी अन्य जो सारे जो ब्रह्मचारी आचार्य जो आज बने हुए, शांतानंद जी, सबको मैंने पढ़ा हुआ है। और आज सन्यासी बहुत सारे बन गए, 18 से भी ऊपर आचार्य भी बहुत सारे पढ़े। तो मतलब कि मैंने जहाँ जहाँ अग्निपथ के द्वारा गुजराती में प्रकाशन किया, सीडी के द्वारा काम किया, तो उससे वो सब ने कहा कि आपकी मैंने सुनी थी, स्वामी सत्यपति जी की मैंने आपने ये सीडी आपसे ले गया, तो मैं सुनता रहा, मेरे वैराग्य बढ़ाता रहा और मैं आ गया। ऐसे आचार्य रमेश जी भी मैंने वही बोला, प्रियेश जी ने भी वही बोला कि यहाँ आने का मुख्य कारण आपकी सीडी और उनके प्रवचन में सुनता रहा, मेरा वैराग्य बढ़ाता रहा। प्रभुदेव जी भी यही कहा। तो मुझे लगा कि चलो, मैंने धंधा तो खोट में ही किया, लेकिन मुझे लगा खोट में नहीं किया, ये तो बड़ा नफा का काम किया। आज बड़े बड़े हमारे विद्वान आचार्य और अच्छे आश्रम संभाल रहे हो और सबका प्रचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से संतुष्टि होती है कि मैंने जो एक स्तंभ बनकर ये धर्म को, ईश्वर के कार्य को, वेद प्रचार के कार्य को, अपने आप को कुछ बनाने का प्रयास किया, तो वो मैं बना रहा। ऑफिस में जाकर भी मेरी टेबल के खाने में पुस्तकें ही होती है। ऑफिस में आने वाले मेरे मित्र वर्ग भी ये रोजर के संस्था के है। ऑफिस में जहाँ मैं फोन करता था, वो चलो वृक्ष नहीं है तो आचार्य फोन करते, तो मैं नर्सरी में फोन करता था और वहां से वृक्ष मिल जाता था। मैं अच्छी पोस्ट पे भी था, तो मेरे नाम से नहीं, लेकिन जिस पद पर, जिस चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस का पीए था, तो उसके हिसाब से भी मेरा नाम से भी वो मिल जाता। तो इतना तो अच्छा लगा कि मैं मेरी सेवा ऑफिस में भी वहां आकर भी दे रहा था। और सबसे बड़ा, हम जुड़े रहने का कारण हमारे घर में हम विद्वान को लाते रहे, विद्वान आते रहे। स्वामी सत्यपति जी 10 दिन रुके, आचार्य जी बार बार आते थे, हम हो ना हो लेकिन वो आ जाते थे। परिवार भी तब कम था, 3-4 ही व्यक्ति थे, परिवार थे। तो इस प्रकार से हमें मिलता रहा। जो भी आर्य समाज में आता, आज भी वही स्थिति है कि हमारे घर में हम ले आते थे, व्यवस्था करते थे सोने की, भोजन की, कहीं कुछ न कुछ कर लेते थे। तो इससे बहुत अच्छा लगता था। सेवा करने से, भोजन खिलाने से हम दोनों ऐसे जुड़ते रहे। और हर वर्ष बच्चे को मिलने के लिए जाना पड़ता था, जाते थे, तो उसके लिए 20-20 रुपये का हमने एक रिकरिंग करा लिया। और 20 ऐसे 400-500 आते थे, वो हमारा गाड़ी का भाड़ा का वो हो जाता था। हर बार से ऐसे जाते थे। पहले तो 400 ही रुपया थे और अंत में तो 40,000 हो गए। तो मतलब उस काल में भी लगातार हम लगे रहे। तो जीवन में यही सीखा कि धर्म के साथ, विद्वानों के साथ सदा संग करते रहे और शिविरें लगाते रहे, तो हमारा लक्ष्य बन गया। लक्ष्य इतना तो नहीं बना कि ईश्वर प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, या आज भी हमारे नहीं है, कहते हैं, बुद्धि से मान लेते, अभी अंदर से उतनी तो उत्कंठा नहीं हुई, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ेंगे, ईश्वर को नहीं छोड़ेंगे, अच्छे कार्य नहीं छोड़ेंगे, ये तो पक्का जीवन में हो गया। ये हमारी उपलब्धि है। दूसरा, गृहस्थ में प्रवेश करने के बाद जो संघर्ष, पति पत्नी में तो सामान्य ठीक है, लेकिन सासू बहू है, ससुरा है, बहू है, या तो भाई भाई, ये सब जो जवाबदारी थे, तब कैसा निर्णय लेना, तब ये धर्म की जो सत्संग किया होता, तो धीरज से काम लेना, आवेग में कोई निर्णय नहीं बोलना, सहन शक्ति को बढ़ाना, ये तो ये जीवन में अपनाते रहे और उससे हम आगे बढ़ते रहे। अपना जीवन गृहस्थ धर्म को पकड़ते हुए, ईश्वर में दृढ़ता रखते हुए भी, संघर्ष करते हुए भी हम आगे बढ़ते रहे।
तो धैर्य के साथ, वीरता के साथ, सहन शक्ति के साथ कुछ समझौती करके भी आगे बढ़ते रहे तो ये हमारे विद्वानों का संघ का प्रभाव और स्वाध्याय का भी प्रभाव होता है। फिर ये भी है कि अति संग्रह मत करो, वो भी हमने जान लिया और अभी तो बहुत अधिक अच्छी तरह से मालूम होता है। अभी शरीर में शक्ति नहीं रही और संग्रह करना है, कम कर नहीं सकते, तो इसके लिए हम अभी कम करो, बहुत कम करो, 4 थाली 10 वाड़की 5-7 कटोरी ले लो, ये लो, 2-4 तपेली ले लो, एक ताबी ले लो, बस इससे मस्त रहो और कोई ज्यादा नहीं, 4-5 जोड़ी रखो। तो इससे अति संग्रह मत करो, तो इससे हम प्रभु भजन कर लेंगे। ये अच्छा सीखना मिला अनुभव से और आज बहुत जरूरत लगती है कि इस उम्र में हम कर नहीं सकते, काम वाले आने वाले है ही नहीं, उसके आधार पर हमें जीना नहीं है, तो कम जितनी आवश्यकता है स्वस्थ रहे उतना ही सामान रखे, उतनी वस्तु रखे और मस्ती से अपना जो जो कमाया हुआ है, जो बचा है, उसका अच्छे कार्य में अपने स्वस्थ के लिए उपयोग करता है। ये अभी ये काम करे, क्या कमाना है वो अभी हमने छोड़ दिया, ईश्वर की दया से सब कुछ है, कोई तकलीफ नहीं है, तो अभी कैसे अच्छी तरह से उपयोग करें हमारे संचय का, हमारी शक्ति का, हमारी आयु का, तो ये हम कर रहे हैं, तो ये मुझे अच्छा लगता है। कोई भी मैंने जैसे कहा आवेश में काम न करे, कोई आवेश में निर्णय न करे, वो भी काम क्रोध लोभ मोह में कोई निर्णय न करे, फिर सतत पुरुषार्थ करे, अच्छे कार्य में लगे रहे, टेंशन फ्री रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे कार्य में व्यस्त रहे और मस्त रहे। स्वस्थ रहे, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पुरुषार्थ मई जीवन से अच्छे कार्यों में, अच्छे विचारों में व्यस्त रहे और जो मिला है उसमें प्रसन्न रहे। दूसरा, हम सरकारी कर्मचारी होते, जरा लंबा में बोल रहा हूँ, सरकारी कर्मचारी होने से एक सेफ जोन में रहना एटीट्यूड बन जाता है। माता पिता भी वैसे रहते थे, हम भी साहस नहीं करते, तो साहस नहीं करते, तो वास्तव में यदि आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो या नाणकीय कमाने धंधे में क्यों होना, लेकिन एक साहस जोन भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम सेफ जोन में रहे, सेफ जोन से आगे बढ़कर डेंजर जोन में ना जाए, लेकिन साहस जोन में अवश्य जाना चाहिए। ये मुझे बहुत कमी लगती है। कमी ये भी लगती है कि और भी मैं ज्यादा पुरुषार्थ तब कर सकता था, शरीर भी साथ दे रहा है, सब कुछ अनुकूल, फिर भी मैंने नहीं किया। हमारे साथ, मेरे बाद में आने वाले बहुत सारे अच्छे अच्छे विद्वान बन गए, बड़े बड़े आश्रम साहब, फिर भी मुझे वो तो संतोष के मेल लगा रहा, अपनी गति से चलता रहा, मस्ती से चलता रहा, कोई टेंशन नहीं रखा। तो इससे भी अपना जीवन भले धीरे धीरे गति से एक ही लक्ष्य की ओर, प्रभु के मार्ग पर जा रहा है, धर्म के मार्ग पर, और सेवा परोपकार, ये मुझे गांधीनगर में बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि कोलौड़ा आयुर्वेद हॉस्पिटल है। कल ही 10 दिन से हमारे एक ब्रह्मचारी है, वो बीमार है, उनके लिए आज भी मैं, वो दशहरा था, छुट्टी थी, तो मंजूरी लेकर, मैं डॉक्टर की मंजूरी लेकर घुमाने ले गया, नारदीपुर दिखाया, वरदायिनी माता का मंदिर भी दिखाया, जो बड़ा उत्सव होता है, घुमा लिया, मैंने भी घूम लिया, मित्रों को मिल लिया, आ गया। और कल एक हमारे रोजर से एक आचार्य पुष्पेंद्र जी, वो आ रहा है, उनको एडमिट कर रहा है, मतलब ये इसी में चलता है। तो मैं कल जाने वाला था आश्रम में, तो अभी 2 दिन के बाद जाऊंगा, मतलब अभी माउंट आबू जा रहा हूँ जो कार्यक्रम है। तो ऐसे कार्यक्रम में जाने से भी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और सामने वाला भी मेरे पास 15 मिनट भी बैठे और बात करे तो उन परिवार को भी अच्छा लगता है। जहाँ जाता हूँ, परिवार में जाता हूँ, उनका भोजन लेता हूँ, वहाँ सोने की व्यवस्था है तो वैसे भी कर दो, जैसे संन्यास हो वैसे ही घूम रहा हूँ, तो उससे उनको भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो मतलब बहुत अधिक तो क्या कहे, औरों को भी भूलना है। तो मैंने यही सीखा, सदा चलते रहो, अच्छे काम करते रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, ईश्वर को कभी मत भूलो, ईश्वर पर विश्वास करो। ऋषि मुनि पितर जन है, उन पर विश्वास रखो। वेद नहीं समझ में आता, लेकिन जिस मार्ग पर हमारे महात्मा गण और महर्षि गए, उस मार्ग पर आंखें मूंद कर चलते रहो।
ईश्वर सहारा है, ईश्वर आपको बिल्कुल आपकी रक्षा करेगा ही, ऐसा विश्वास है। और धीरे धीरे ईश्वर की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग आते हैं, हमारी आयु बढ़ाते, हमारा उत्साह बढ़ाते। आप सभी का धन्यवाद। ओम शम धन्यवाद जी। आधा मैंने ले लिया, योगेश्वरी माता जी, फिर दीपालिका जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित आज की सभा के अध्यक्ष शंकर भाई जी और सभी माता बहनें, सत्यदेव मुनि जी और आप मुनि जी, सभी को मेरा सादर नमस्ते। जैसा कि मुनि जी ने ये एक पहले चलाया था कि अपने बचपन की बातें रखो, और ये शुरू किया है कि हम अपने जीवन में कैसा हमने क्या सीखा, किससे सीखा और उसका क्या संदेश, हमें क्या प्रेरणा मिली, इस तरह का उन्होंने ये कार्यक्रम रखा है। तो उसी उपलक्ष्य में मैंने भी कुछ थोड़ा सा तैयार किया है। तो जैसा कि मुनि जी ने बोला कि अपने पितरजनों से क्या सीखा और अपने जीवन से, स्वाध्याय से, अपने साधु संतों से, महात्माओं से, विद्वानों से क्या सीखा, उसका क्या हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ा। तो पितरजनों में मैं सबसे पहले मेरे दादाजी, जो मेरा जन्म हुआ था आगरा जिले, उत्तर प्रदेश में आगरा जिले के एक छोटा सा गांव है अरदाया, अछनेरा के पास है। बहुत छोटा सा गांव है, वहां पर मेरा जन्म हुआ था। बहुत छोटा सा गांव था। तो मेरे दादाजी की सर्विस रेलवे में थी, तो उनसे मैंने सीखा कि सब कुछ हमें घर में व्यवस्थित रखना चाहिए। वो जब भी सप्ताह में एक दिन की छुट्टी पर आते थे रविवार को, तो हम सभी इतना डर जाते थे कि पता नहीं कौन सी वस्तु कहाँ रखी है और हमें डांट पड़ जाएगी। तो वो इतना, मतलब उनको व्यवस्थित चाहिए था। तो उनको देख देख कर हमें ऐसा लगा कि नहीं, घर में व्यवस्थित रखना चाहिए सब कुछ सामान। और हमारी दादी से हमने सीखा कि अपने परिवार के अंदर सभी के साथ मिलजुल कर रहना, प्रेम, सभी के साथ बराबर का प्रेम बांटना, चाहे वो अपने बुआ, मामा, किसी के भी बच्चे हैं, उनको अपने से भी ज्यादा समझना, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना, सभी के साथ। तो इस तरह की उनकी प्रेम की भावना इतनी अच्छी थी। मेरी दादी जो इतना प्रेम करती थी मुझे तो काफी बड़ी होने तक ये पता नहीं चला कि वो मेरी माँ है या दादी है। मैं कभी भी अपनी माँ के साथ ननिहाल नहीं गई। काफी 6-7 साल की हो गई जब तक मैं अपने ननिहाल नहीं जाती थी, और दादी को ही अपनी माँ समझती थी। वो मुझे इतना प्रेम देती थी। तो उनसे मैंने सीखा कि हमें अपने से जो हमारे दूसरे हैं, अपने सगे जो होते हैं वो तो ठीक है, अपने जो दूसरे हैं उनके साथ भी उसी तरह का प्रेम व्यवहार करना चाहिए। तो उनसे मैंने प्रेम व्यवहार करना सीखा। और मेरे पिताजी, उनको हम बाबूजी कहते थे, उस समय हमारे पिता को बाबूजी कहा करते थे। तो उनसे मैंने सीखा दिनचर्या में अपनी दिनचर्या ठीक रखना। दिनचर्या में उनका ऐसा स्वभाव था कि सुबह में जल्दी जग जाओ, 4 बजे जग जाओ और रात को 9 बजे सो जाओ। तो जब भी हमारी परीक्षाएं होती थी तो वो हमें जगाते थे कि बेटा 4 बजे उठ के पढ़ लेना, पर रात में अभी जल्दी सो जाओ। लेकिन अभी हम बिल्कुल उल्टा देखते हैं। उस चीज का आज तक मेरे जीवन पर प्रभाव है कि मैं सुबह ही 4 बजे, बहुत होगा तो 4:30 बजे तो उठ ही जाती हूँ। और मुझे उसका लाभ मुझे अभी जब हमने शिविर किए उसमें बहुत हुआ, क्योंकि आजकल सबको लेट जागने की आदत होती है, तो वो उनको वहां पर जल्दी जगा नहीं जाता है। शिविर में तो जल्दी उठना होता है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था। मैंने बहुत अच्छे शिविर किए रोजान में। और उन्होंने ही मुझे जो एक माँ सीख देती है कि बेटा ससुराल में जाके ऐसा करना है, वैसा सबका बराबर ध्यान रखना है, सहन शक्ति बनाए रखना है, किसी के उल्टा जवाब नहीं देना है, इस तरह की बातें जो माँ को सिखानी चाहिए वो मेरे पिताजी सिखाया करते थे, मेरे बाबूजी सिखाते थे। तो उनसे मैंने बहुत सारी जीवन में अपने व्यवहार में लाने की बातें उनसे सीखी। माँ मेरी थोड़ी पौराणिक थी और पिताजी मेरे थोड़े वैदिक विचारों से वो थे,
वो तो थे, उनको जो अपने वैदिक विद्वान भी वहां मिलने आया करते थे, तो उनसे हम वो अपने शंकाओं के समाधान करते रहते थे, तो उनका प्रभाव उनके ऊपर था। तो हमारे अंदर बचपन में, कहने का तात्पर्य ये है कि बचपन में मैं न तो ज्यादा पौराणिक उसमें रही और ना ही ज्यादा वैदिक, उसमें दोनों में ही समानता जैसी रही। मैं तो, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहा। और उसके बाद हमारा जो विवाह था वो भी हमारी कम उम्र में ही हो गया था, 17 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया था। इसलिए मैं कुछ भी ऐसा बचपन में नहीं सीख पाई कि मैं वैदिक हूँ या पौराणिक हूँ। उसके बाद मुझे ससुराल मिला, वैदिक परिवार मिला, जो हमारे वानप्रस्थी जी हैं, शर्मा जी, उनका परिवार 3-4 पीढ़ियों से वैदिक वैदिक है, आर्य समाजी परिवार है। और इनका गांव भी छोटा सा है अलीगढ़ के पास, लेकिन उसमें स्वामी जी आए थे उस आर्य समाज में। मतलब इतना पुराना वो आर्य समाज है वहां पर। कौन स्वामी? दयानंद स्वामी, दयानंद स्वामी, महर्षि दयानंद स्वामी आए थे वहां। तो उस समय का वहां पर आर्य समाज है, समझिए कि वो इतना पुराना आर्य समाज है। तो इनके गांव में बहुत ज्यादा, मतलब आर्य समाजी परिवार बहुत हैं। तो ये तो जन्मजात आर्य समाजी हैं, लेकिन मेरे ऊपर कोई इतना प्रभाव नहीं था। फिर भी इनके यहाँ जैसा मिला मैं उसी रंग में ढल गई, और मैंने कभी भी कोई पौराणिक उन चीजों को सीखा नहीं। और इनके घर में भी बिल्कुल कोई भी पौराणिक मतों का कुछ भी ऐसा पूजा पाठ ऐसा नहीं होता था। मेरी सास माँ भी बहुत ही, अपनी सासू और ससुर से मैंने सीखा स्वाध्याय करना। मेरे जो सासू ससुर थे उनको मैं देखती थी कि मेरी सासू माँ वैसे बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जब भी वो कार्य से फ्री होती थी तो हमेशा उनके हाथ में पुस्तक होती थी। तो हमेशा उसको पढ़ते पढ़ते ही वो लेट जाती थी आराम करने के लिए। और जो हमारे ससुर जी थे वो गवर्नमेंट प्रेस में उनकी सर्विस थी, अच्छी जॉब थी। तो वो अवकाश वाले दिन रविवार को वो भी अपनी ये वैदिक पत्रिकाओं का स्वाध्याय करते थे। और वो मेरे पिताजी ने, मेरे बाबूजी ने, मतलब मेरे बाबूजी ने मुझे एक पुस्तक दी थी, वो 2 बहनों की बातें। तो वो उसको थोड़ी सी ऐसी बहुत पुरानी थी, फटी टूटी हालत में ऐसी थी। तो उसको मेरे ससुर जी ने बहुत अच्छा बाइंडिंग करके अच्छा किया, और वो अक्सर उस पुस्तक को खुद पढ़ा करते थे छुट्टी वाले दिन, और मुझे भी प्रेरणा देते थे कि बेटा इसे पढ़ा करो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैं पूरी तरह से वैदिक रंग में इनके यहाँ पर आके रंग गई, और मैंने इस दुनिया के पाखंडों को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। और वहां पर उत्तर प्रदेश में वैसे भी पर्दा प्रथा होती है, थोड़ा बहू बेटी घर से बाहर कम निकलती हैं, तो घर से बाहर जाने का तो मौका ही नहीं मिलता था। तो यहाँ पर इनके गांव में जो आर्य समाज था, तो ये पुरुष वर्ग ही जाते थे वहां पर, हम महिलाएं कभी नहीं गए। मैंने कभी भी उनके घर में हवन पहले नहीं देखा। सबसे पहले देखा तो उनके घर में जब हवन हुआ तो मेरी सासू माँ की मृत्यु के बाद में हुआ, तो वो मैंने सबसे पहला हवन उनके यहाँ देखा था। और उसके बाद में पिताजी के उनका हुआ। उस बीच में हमारे 3 बच्चे हुए, और पहले बच्चे के बाद इनकी सर्विस यहाँ पर गुजरात में लगी। जब हम यहाँ आ गए, गुजरात में आ गए, तो यहाँ पर आकर भी हम अपने बच्चों के जन्मदिन पर हवन ही किया करते थे। हमने कभी आज तक की तारीख में हमने कभी केक हम काटा ही नहीं, कभी भी नहीं काटा, और ना ही बच्चों को काटा, और ना ही हमारे बच्चे कभी भी केक कटवाते हैं अपने बच्चों से। भले ही इतने बड़े शहर में बेंगलोर में रहते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने बच्चों के जन्मदिन पर केक नहीं काटते हैं। इतना, इसलिए मैं थोड़ा सा संतोष मानती हूँ कि मुझे जैसा परिवार मिला तो मैंने उसको पूरी तरह से अपना लिया। ऐसा कभी नहीं सोचा कि नहीं मेरी माँ तो ऐसा पूजा करती थी तो मैं भी ऐसा करती रहूं। मैंने छुप के ऐसा कभी नहीं किया शर्मा जी से, और जैसा शर्मा जी ने चाहा वैसा ही मैंने इस परिवार में
उसी वैदिक रंग में मैं रंगी रही। और यहाँ पर आकर फिर हम रहे, वलसाड़ में रहे, तो वहां पर हमें आर्य समाज मिला। तब वहां से हमारी ये वैदिक जीवन में और अंतर आया कि वहां पर हमें जो आर्य समाज था, यहाँ भी महर्षि दयानंद सरस्वती गए हुए थे, वह भी बहुत बड़ा आर्य समाज था। लेकिन वहां पर क्या आरएसएस के लोगों ने उस पर अपना कब्जा कर रखा था, ऑफिस बना रखा था। तो इनके अंदर तो कूट कूट कर भरा हुआ है आर्य समाज का रंग। तो इन्होंने उसको जैसे तैसे करके लोगों से मिलकर के उसे उनसे मुक्त कराया और वहां पर साप्ताहिक सत्संग प्रारंभ कराया। तो उसमें हम दोनों जाते थे और उसके बाद में इन्होंने इतना बड़ा वहां पर कार्यक्रम किया 3 दिन का। उसमें पूरी सुबह शाम भोजन की व्यवस्था और टाउन हॉल के अंदर किया था, 3 दिन का किया था पूरा। उसमें आचार्य आर्य नरेश आए थे, भजनीक बेधड़क जी आए थे, यहाँ बड़ौदा से भी जो वारसिया के अशोक भाई है ना, जो पहला मंदिर था आर्य समाज, उनके पिताजी यहाँ से गए थे। बंबई से भी बड़े बड़े आर्य समाज के कार्यकर्ता आए थे। तो बहुत बड़ा कार्यक्रम इन्होंने किया था वो अपने बलबूते पर। उसके बाद में इनका ट्रांसफर हो गया, यहाँ आ गए हम, बड़ौदा आ गए। तो बड़ौदा में आकर भी हम इससे पूरी तरह से जुड़े रहे। लेकिन विशेष परिवर्तन हमारे अंदर जब आया, जब हमें रोजड़ के साथ सानिध्य मिला, रोजड़ का सानिध्य मिला। रोजड़ में मैंने 3-4 शिविर किए, 4 शिविर किए। पहले शिविर, 2 शिविर में हम पति पत्नी दोनों गए थे। एक शिविर में मैं अपने छोटे पुत्र और पति के साथ गई थी। चौथे शिविर में मैं अपने दामाद और भतीजे के साथ गई थी। तो मेरे भतीजे पर भी उसका इतना प्रभाव पड़ा, दामाद पर भी इतना प्रभाव पड़ा। और जो भतीजी है मेरी, अभी वहां आर्य गुरुकुल कन्या विद्यालय में पढ़ रही है। तो उस पर इतना प्रभाव हुआ कि वो दोनों ने भी, उसने भी, फिर मेरी भतीजी ने भी यहाँ पर जो अपने ईश्वरानंद जी हैं उनका 10 दिन का शिविर अटेंड किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ जो हमने शिविर किए उसका मेरे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उससे मेरे को लगा कि नहीं, वास्तव में हमें भी अभी दूसरे आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम के लिए भी बहुत इच्छा थी कि ले लें हम, वानप्रस्थ संस्कार कराएं अपना। लेकिन घर में कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि हम आश्रम में तो नहीं आ सके। लेकिन हमने यहीं पर जो अपना एक संस्कार विधि कार्यक्रम आर्य समाज की ओर से रखा था शर्मा जी ने, तब वो मंत्री रहे थे वहां पे आर्य समाज के। तो उन्होंने उसमें हमने 11 लोगों ने यहाँ पर वानप्रस्थ संस्कार कराया था। तो उस समय हम पति पत्नी दोनों ने ये अपने वानप्रस्थ को ग्रहण किया। अब संतुष्टि के नाम पर मैं कहूँ तो मुझे इसलिए अभी संतुष्टि तो इतनी है कि मैं अपनी अगली पीढ़ी को अपना ये जो भी हमारा मतलब कहना चाहिए धार्मिक ज्ञान है और ये वैदिक परंपरा है, आर्य समाज की परंपरा जो भी है, उसको हम पहुंचा पाए हैं। यहाँ तक कि अभी थोड़े दिन पहले ही मेरी बेटी ने भी अपने बेटी और बेटे दोनों का उपनयन संस्कार कराया था मार्च महीने में। और अभी छोटे बेटे ने भी अपने पुत्र का पहले करा लिया था और अभी 9 तारीख को हम जा रहे हैं। तो वो छोटी अपनी बेटी का भी उपनयन संस्कार कराना है उसको, तो उसमें अभी हम जाएंगे 9 तारीख को। तो मैं अभी पूरी तरह से बस इसी बात से संतुष्ट हूँ कि मैं वैदिक विचारधारा को अपनी अगली पीढ़ी में पहुंचा पाई हूँ। मैंने अपनी बहुओं को, बेटियों को, दामाद को, सभी को, अभी किसी के अंदर मैं ऐसा नहीं सोच सकती कि वो इस मार्ग पर नहीं चलेगा और वो अच्छी तरह से कार्य करेंगे। छोटे बेटे को तो मैं बहुत ही, वो बहुत ज्यादा थोड़ा भावुक है और मैं जैसा कहती हूँ वो तुरंत करने के लिए, मैंने जब आचार्य आर्य नरेश आए थे वलसाड़ के कार्यक्रम में, तो उनकी सबसे पहली प्रेरणा तो उन्हीं से मिली थी मुझे। उनके तो बहुत ही ऐसे क्रांतिकारी भाषण होते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई या तो हमें अपना बच्चा दे दो या हमें ये दे दो, वो दो, ऐसा वो मांगते हैं। तो मेरे को उसी समय ऐसा लगा कि मैं अपने छोटे बेटे को उनको दे देती हूँ पढ़ाने के लिए, ऐसी मन में इच्छा थी। लेकिन उस समय बच्चा 8th 9th में पढ़ता था, तो मुझे लगा कि अब पता जाएगा कि नहीं जाएगा।
तो मैं वो अपनी इच्छा को दबा गई। तो अभी मैंने बच्चों को बताया तो उसने अपने बेटे को अभी पांडिचेरी गुरुकुल में रखा था। तो वो 1 साल रहा, लेकिन वो चाहता है कि मैं दोनों तरह की शिक्षा प्राप्त करूं। वहां पर कुछ असुविधा, कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसलिए वो अभी वहां से आ गया है। बोले कोई बात नहीं दादी जी, मैं यहाँ ये आधुनिक शिक्षा प्राप्त करके फिर करूंगा ये, वो ऐसा बोल रहा है। बाकी आगे देखिए, लेकिन विचारधारा तो उनकी अच्छी तरह से वैदिक बन गई है। और एक मेरा शौक था संस्कृत का। मुझे जो मेरी सबसे पहली जो प्राथमिक 8वीं कक्षा में जो टीचर थी चंचल शर्मा, उन्होंने इतना अच्छे से संस्कृत पढ़ाती थी कि मुझे संस्कृत में इतनी रुचि हो गई, इतनी रुचि हो गई कि मैं जब भी मेरी इच्छा होती कि मैं संस्कृत की ही किताबें पढ़ना चाहती थी। और उसको आकर के अब जो सक्सेना जी हमें मिले यहाँ बड़ौदा में आकर, तो उन्होंने मुझे और ज्यादा प्रोत्साहित किया। ये जो अपना कोरोना काल में उन्होंने बोला कि आप जो है पढ़ा सकते हो, आप पढ़ाइए। तो उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया और मैंने ये कार्य भी कोरोना काल से मैं 4-5 जो सेशन मैंने पढ़ाए हैं और चल रहे हैं, मैं जितना कर पाती हूँ अपनी जो क्षमता के अनुसार। तो कुल मिलाकर के मेरा संदेश तो यही है कि मैं अपने इस जीवन से संतुष्ट हूँ। मैं जितना मेरे अंदर क्षमता थी मैं उतना कर पाई हूँ और काफी कुछ करना चाहती थी, लेकिन परिस्थिति बस मैं आश्रम में नहीं रह सकी। ये मुझे रहेगा कि मैं मुझे आश्रम में रहना है, लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं वहां रह सकूं। तो और तो बाकी वैसे और सब तरह से मेरा घर ही एक तरह का आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है। हम तीनों ही वानप्रस्थी जैसे यहाँ रहते हैं। बच्चे सभी बाहर हैं, बेंगलोर में रहते हैं। तो और बस यही है कि सभी के लिए तो मेरा संदेश यही है कि हम संसार में आए हैं तो अपने मूल उद्देश्य को पहचानें और उस मार्ग पर चलने का प्रयास करते रहें। चाहे हम उस मार्ग तक पूरी तरह पहुंच ना पाए, लेकिन हम उसके संस्कार अवश्य बना लें ताकि हम अगले जन्म में जाकर तो उस कार्य को कर सकें। क्योंकि ये तो संभव ही नहीं है कि हम एक ही जन्म में अब जो चाहते हैं वो मिल जाएगा हमें, लेकिन हम प्रयास करते रहें। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो समय तो भले थोड़ा लंबा खींच लेंगे, एक दिन और छुट्टी रखेंगे, शनि रविवार को छुट्टी रखेंगे, साफ सुथरी करनी होगी कारी 14 तक। तो मतलब आज और कल भी खींच सकते हैं। तो अभी के लिए अभी कौन कोई लेगा? अपने दीपाली जी आपने? हाँ, आप बाकी हो ना? आ गया, गणेश जी का आ गया है। आप लीजिए, फिर अपना वढवान के भी है, वो भी लेंगे। आप ले लीजिए, 15 मिनट ज्यादा लगेगी, कोई चीज़ किसी को भेजनी पड़ी। वर्षों से ऐसा ही है लगभग। तो इतना तो ये कितनी अनुशासन। नहीं नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। एक बड़ी अपना जीवन चरित्र पुस्तक बन जाता कुछ है ना ये, कुछ होता कोई है। भी हो।
नहीं, आप अपनी इच्छा शक्ति बनाए रखिए और मूल स्तंभ को पकड़ के रखिए। ये धर्म को नहीं छोड़ना है, चाहे ऑनलाइन चले या न चले, कहीं विद्वान आए ना आए, लेकिन विद्वानों विद्वानों के साथ, स्वाध्याय के साथ बिल्कुल जुड़े रहे। उनको कभी मत छोड़ो। ऊपर नीचे भले जीवन होता रहे और बच्चों में प्रभाव पड़ता रहे, बेटी पर पड़ता है वो। हाँ। हाँ, बस। नहीं, कर लीजिए, कर लीजिए। शिविर तो कम से कम एक दो तो कम से कम करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो, ये तो करना ही पड़ेगा। ये संघर्ष। बहुत बढ़िया। बहुत। दीपाली दीपालिका बहन जी, आप में दो गुण बहुत अच्छे हैं, ऐसा बात नहीं है। आप में एक तो बहुत ही उत्साह है। अभी आप वीडियो क्लिप्स बहुत अच्छे अच्छे डाल रही हैं। और हाँ, आप बिल्कुल। शंका समाधान में कोई शर्म नहीं है। जो भी है बीच में हाँ, अपनी, जो भी आपको शंका होती है तुरंत पूछती है। दो बहुत अच्छे गुण हैं। और एक बार शिविर जरूर लीजिएगा। शिविर का अनुभव भी आप में काफी पॉजिटिव एनर्जी लाएगा। हम्म। धन्यवाद। आपको जब भी अनुकूलता हो बताओ, ये चलिए आपकी शिविर। वजह से क्लास चलता है। क्लास भी आपकी वजह से चलता है। कौन हाँ, चलाएगा? हाँ, यही तो बहुत अच्छा। ये ये ईश्वर भक्ति है। ये आप ईश्वर भक्ति करें, 1 घंटा ईश्वर के साथ जोड़, औरों को भी जोड़ लो। ये बहुत बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं है। आकर बहुत बड़ा, जुड़ना, ध्यान को सुनना, सुनाना, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बिल्कुल। बहुत 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 बड़ा काम कर रहे दीपालिका जी, आप बहुत बड़ा। आप है इसलिए चलता है वास्तव में ये। ये क्या हमारे पास। और हम आपको बार बार कहते हैं, यदि कोई व्यवस्था कंप्यूटर की चाहिए तो हमें बताइए, हम खर्च कर लेंगे, 5 7 10 तक कर लेंगे, लेकिन काम बढ़िया है तो होता रहे, बस आप करते हैं, कुछ रुके नहीं काम अच्छा। सुबह में आप कर लीजिए। आप सुबह में ध्यान का तो वो तो करिए, सुबह में तो कीजिए, शाम को चलो चल जाएगा, लेकिन सुबह का मत छोड़िए, चाहे कुछ भी हो। ठीक। हाँ, ठीक। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। आपने अपने अनुभव, आपकी बातें इस जो तरह शेयर की की थी, बिल्कुल प्रकट की, बहुत। जी। ठीक। हाँ, दीपालिका इतना तो जी, बहुत है, बहुत है आपका इतना। जो कार्य है वो जैसे मेहंदी पीसने वाले के ऊपर पहले रंग लग जाते हैं हाथ में, वैसे ही आपका जो ये पुण्य कार्य है, ये बहुत बहुत बड़ा सुंदर है। कार्य है। आप इसे छोटा मत समझिए। आपको हम्म। भगवान इसका फल देंगे।
आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। 1 कलाक का जो आपका जो है वो आप सबको दूसरे को भी जोड़ रहे हैं। ये छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है। भगवान आपको खुश रखें और हम प्रार्थना। हम इतना घूम रहे हैं, मैं इतना घूम रहा हूँ आपके द्वारा। आपने छुट्टी दे रखी हो, आप घूमते रहो, लेकिन मैं चलाती रहूंगी। सही तो बात है, ये वास्तव में सही है, आप सही है। कर रहे हो, मेरे लिए कितना कितना बड़ा उपकार कर रहे हो। चलो चलो, बहुत मस्त रहे, खुश रहे, मस्त रहो, ये आशीर्वाद। गमन अपने अपने लिए दीपालिका जी, अपने लिए तो सब करते हैं, लेकिन आप हम सभी को जोड़ते हैं, हम सभी के बहुत लिए बड़ा, आप ये 1 घंटे का कार्य, बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कार्य है आपका, हम स्वामी जी है को ना। भी भूल और गए, आप मतलब करते भूल रहिए। गए, मतलब आपको प्रधानता देती है। अभी यहीं से जीना है, आप लोगों के द्वारा ही जीना है। जो गए सो गए, अच्छे ही थे, बढ़िया थे, लेकिन अभी जो गए अभी वापस आने वाले हैं। बस आप जुड़े हैं तो हम सब जुड़ रहे हैं और ये कार्य हो रहा है। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। बहुत बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ हाँ, विद्वानों को मिलते रहेंगे, बहुत मिलेंगे। वो उनकी चिंता नहीं है, बस आप है, होता जाएगा। बहुत बढ़िया। अभी गमन भाई, आप अंत में जरा बता दीजिए, और फिर अपने अध्यक्ष महोदय अपना अभिव्यक्त अपने बात बताएंगे इस कक्षा के बारे में। जी बताऊंगा कल। अरे आज कल की बात छोड़ो ना, आज और कोई नहीं होगा कल। आज ले लीजिए आप, नहीं ले नहीं, वो लीजिए, क्या बोलना है। मैंने कुछ तैयारी भी नहीं की है, क्या बोलूं क्या नहीं। अरे ऐसा कुछ होता है, कुछ ना कुछ तो होगा ना अनुभव, आपके घर से, परिवार से, बच्चों से, समाज से, स्वामी प्रज्ञानंद जी के द्वारा। मैंने आपके मैं थोड़ा सा अच्छा, कल बोल और कोई बोलना चाहते हैं? कोई बोलना चाहते हो तो एक ले लेते हैं। किया टाइम, अभी तक गया है 5 रशीला बहन, आप कुछ बोलेंगे? थोड़ा मैं बोल लेती हूँ। हाँ जी, मेरा बोलिए। मुहावरा भी थोड़ा कम है, हिंदी में मेरे हाँ, को भी थोड़ा कोई नहीं बोल बात सकती, लेकिन मैं बोल रही गुजराती में हूँ। भी बोल सकते मेरे हो को तो। गाने का बहुत शौक है। मैं हाँ बचपन में, मेरा बचपन गांव में हुआ है जी। और दादा दादी संयुक्त परिवार में रहते थे। लेकिन मेरा दादा इतना श्रद्धावान थे, वो शिव का भक्त थे। वो हम्म, वो मेरा पोता जग गया है, अभी नहीं बोल सकती, कल बोलूंगी। पोता ठीक है। पोता जग गया, वो चिल्लाएगा। ठीक है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कल कल हम लीलाबेन की जगह हम 2-3 जो वक्ता बाकी वो ले लेंगे। तो आज अध्यक्ष जी हमारे शंकर जी है, तो अच्छा, वो और भी। सो गया बेटा पोता। अच्छा, तो आप बोल लीजिए, चलो ठीक है। और मेरा मामा मौसाल वो थे, वो आर्य परिवार के हुए थे। तो मेरा शादी तय हुई, तो वो वैदिक विधि से मेरा मैरिज हुआ। और मेरा मायके वाला पौराणिक थे दादा। वो श्रवण महीना आता था तो सब पूरे घर में उपवास रखते थे और दोपहर को भोजन करते थे और शाम को सब उपवास करते मंदिर में जाते थे। वो श्रद्धा तो बहुत थी, लेकिन मेरा इतना भाग्य ऊंचा था। मैं ईश्वर को इतना धन्यवाद करती हूँ कि मेरा ससुराल वैदिक परिवार वाला मिला। तो मैं आज सच्चा शिव क्या है वो मैं जान सकी। और परिवार में भी सब, इधर भी सब संयुक्त में रहते थे हम लोग। तो 3 देरानी जेठानी और उसका बच्चे छोटे छोटे थे, मेरे भी छोटे थे। मैं बड़ी थी सबसे घर में, लेकिन सबसे मिलजुल कर रहती थी। और मेरी माँ को वो ही शिक्षा देती थी। मेरी माँ
कि संयुक्त में रहना है तो सहन करना है। इसलिए मैं कुछ किसी को कभी होता है ऊंचा नीचा तो मैं किसी को मैं नहीं बोल सकती, मेरा ऐसा स्वभाव है, किसी को मैं सच भी नहीं बोला सकती। तो मैं ऐसे धीरे 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 मेरा और हमारे साथ में रतन सिंह भाई वेलानी और लीलाबेन जी, हम लोग आर्यनिडम में रहते थे और पूरे परिवार यज्ञ नीचे करते थे और सब साथ में रहते थे और सुबह में यज्ञ होता था। और अब थोड़ा छोटा छोटा घर था तो, लेकिन अब दूर थोड़ा थोड़ा हो गए, लेकिन घर में भी हर रोज हवन करती है और संध्या भी करते हैं हम लोग। संध्या जब मैं नहीं करती तो मेरे को अंदर से ऐसा लगता है कि मैं आज कुछ किया नहीं है। हवन नहीं करते तो आज ऐसा लगता है कि कुछ मेरा में खोट है। और योग में हर रोज 4 बजे मैं उठती हूँ और योग में जाती हूँ, योग भी करवाती हूँ और कि कहाँ पे यज्ञ हो तो संस्कार भी करवा, थोड़ा थोड़ा प्रयास किया है तो संस्कार भी करवाती हूँ, यज्ञ भी करवाती हूँ। और ईश्वर की कृपा है, स्वस्थ भी अच्छा है, परिवार भी अब सब अच्छे है तो सब हो जाता है। और मेरे को लीलाबेन से बहुत प्रेरणा मिलती है। लीलाबेन जब बोलती है तो मेरे को भी ऐसा होता है, मैं भी ऐसी तरह से बोल सकूं। अब इस जन्म में नहीं बोलूंगी तो अगला जन्म में, ये मेरा बीज अंदर डाला हुआ है। इसलिए मैं ईश्वर को प्रार्थना करती हूँ कि अगला जन्म मेरा भी ऐसा हुआ करे और मैं मोक्ष के आगे आगे ऊपर चढ़ूं इस सबसे। और आप सब वडील है, मैं तो इतनी छोटी हूँ, लेकिन आप सबका आशीर्वाद हमारे पर रहेगा तो ईश्वर का भी यही मेरे के जीवन के लिए प्रेरणा है। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया और भैया। प्रहलाद भाई आप जरा बोलिए, प्रहलाद भाई पटेल, हाँ, आप बताइए, आप जुड़े रहते हैं वर्षों से। और मेरे को, मैं बोल नहीं सकती लेकिन गाने का मेरे को बहुत शौक है। गाना है मेरे को बहुत अच्छा लगता है। भजन तो मैं थोड़ी देर में ये पक्का पूरा कर लेती हूँ। कोई बोले भजन गाओ तो मैं मोढ़े ही बोलती हूँ। तो मुझे लगता है प्रहलाद भाई निकल गए है। हाँ हाँ बोलिए प्रहलाद जी। आ गए हैं, अभी 5 मिनट बोलता हूँ मैं। जी जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला के नेतृत्व में बहुत अच्छा विषय चल रहा है, जीवन में उपयोगी है। और वो उपयोग में लाने से पहले हमें कुछ अच्छा काम करना पड़ेगा। जैसे मैं उत्तर गुजरात में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में नौकरी करते, बाद में 9 साल गांधीनगर आया और मुझे अपने गुरुजी, यानी कि हम अभी जो बोलते हैं प्रज्ञानंद सरस्वती जी, उनकी ऑफिस में ही थे। हम दोनों साथ में ही कार्य करते थे और मुझे ये बातें मीन्स का आध्यात्मिक जगत की बहुत सी बातें, ईश्वर की बातें मिली। मैंने खुद नक्की कर दिया कि हमें जीवन में कुछ मिला है, ये बात प्रज्ञानंद सरस्वती मिले तो ये ऐसे नहीं मिले, हमारा कोई नसीब खिल गया है, ऐसा मैं मानता हूँ। हर कोई व्यक्ति के जीवन में ऐसा ही होता है, बिना नसीब से और बिना पुरुषार्थ किए बिना कुछ नहीं मिलता। दोनों पुरुषार्थ वाले तो हम तो थे, गुरु जी भी थे। उनको मेरी ऊपर निष्ठा हो गई तो हम कई बार उनसे घर पे मिलते थे, ऑफिस में तो रिसेस में ऐसी चर्चाएं होती रहती थी। तो उन्होंने बहुत कुछ बातें हमें बताई आध्यात्मिक जगत में, और मैं उसी दिन से नियमित स्वाध्याय करता रहा। ये मेरा पहला अचीवमेंट है और उसमें मैं आगे बढ़ता रहा। हमें नज़दीक में लाकड़ोड़ा योग दर्शन धाम मिला। ये मैं मानता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैंने वहाँ से भी बहुत कुछ पाया है। ये जो अभी उसमें भी एक 2-3 चैनल चलती है, अपने
योगेश आचार्य जी और अन्य स्वामी जी सब कुछ चलाते हैं। मैं अपनी शारीरिक क्षमता को ध्यान में रख के उसको स्वाध्याय में नियमित करता हूँ। चाहे मैं बैठ नहीं सकता 1 कलाक ऐसे प्रवचन में, तो कोई बात नहीं, आधा टाइम बैठता हूँ, आधा टाइम सोते सोते भी ये ईश्वर की भक्ति करता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। जीवन में मोड़ ऐसा भी आएगा, कब बदल जाएगा हम नहीं कर सकते। 56 साल की आयु तक तो ऐसा जीवन था कि जीवन में कोई मुश्किल ही नहीं था, लेकिन मेरे समय ने करवट बदल दी और एक्सीडेंट के बावजूद मेरे करोड़रज्जु का L4-5 की गादी स्लिप हो गई और ऑपरेशन करवा। लेकिन ज़्यादा काम करने से ऐसे ऐसे दूसरी दफ़े 2001 में दूसरी बार ऑपरेशन करना पड़ा, वो बहुत सख्त हो गया और ऐसी परिस्थिति आ गई कि मैं ज़्यादा चल नहीं सकता, ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकता, ज़्यादा देर तक सो ही नहीं सकता। तो अभी ये क्लासेस में जो विषय रखा है कि मेरा जीवन संदेश, यानी कि मेरे जीवन का निचोड़, तो ये दूसरा निचोड़ है कि जीवन तो करवटें बदलता रहता है और हमें तो बस यह जो मैं योग दर्शन से भी सीखा हूँ और अपनी ये जो नियमित क्लासेस 4 से 5 बजे तक चलती है, मैं उसमें ही ओतप्रोत हूँ। मुझे बहुत ही ज्ञान अपने स्वामी जी, आचार्य जी, मुनि जी और कई आध्यात्मिक लोगों का मुझे लाभ मिला है। इसीलिए ऐसी मेरी शारीरिक विकट परिस्थिति में भी दुख सहन करने की ताकत ईश्वर ने दी है। उसमें भी क्या है कि मेरा स्वाध्याय है, मेरी भक्ति है। गीता तो बोलता है ना कि कर्म का फल अचूक मिलेगा। मैं वो ही मानता हूँ और मुझे मिलता ही है। ऐसी विकट परिस्थिति में भी मैं एक भी दिन ये स्वाध्याय कार्य मैंने छोड़ा नहीं है और इसके बावजूद मुझे जीवन में आगे लाने वाला, यानी कि आध्यात्मिक जगत में मैंने जो कुछ पाया है वो उसमें बहुत लोगों का सहकार है और मैंने जो पाया वो मैंने मेरे जीवन में अमल भी कर दिया है। इसीलिए कैसे भी हो मैं ये कार्य कर सकता हूँ। भले शारीरिक दृष्टिए मैं सीधा आश्रम में आके मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन मानसिक, बौद्धिक और आर्थिक दृष्टि से मैं सदा कार्य करता हूँ। उसमें बहुत ही बड़ी बात मुझे जो मिली वो तीसरी बात यह है कि ये अच्छा कार्य जगत में जो चलता है वह भले हमें बैठे बैठे नहीं कर सकते, तो फिजिकली नहीं कर सकते, तो अपना जो वित्त है उसका डोनेशन की भावना ईश्वर ने मेरे जीवन में जगा दी। इसीलिए ये बड़े दुख हो गए, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं और मुझे दुख मिनिमम हो जाता है। ये बहुत ही ईश्वर का शुभ मुझे बेनिफिट मिलता है। नहीं मिलता है ऐसा नहीं है। ईश्वर तो ईश्वर है, अच्छा काम करेंगे तो उसका फल देते, उसके पास नहीं रखते। ऐसा महान है व्यक्ति है। इसीलिए मैंने तो समता जीवन में कैसे लाया उसका प्रत्युत्तर है योग दर्शन धाम लाकड़ोड़ा और दूसरा है अपनी
वैदिक प्रज्ञा व्याख्यानमाला, दोनों का बहुत ही अच्छा प्रभाव मेरे जीवन में पड़ा है। और ये स्वाध्याय सुन के मैं भी यहाँ लोकल, मैं विजापुर विसनगर लोकल गांव में रहता हूँ, और छोटी छोटी बैठक में ये विचार भी, ईश्वर का विचार, उनके साथ शेयर करता हूँ। मैं स्वाध्याय के बिन रह ही नहीं सकता। मेरी आयु 73 इयर्स है। ऐसी मुश्किल है, दूसरी भी और मुश्किल तो है। बहुत बढ़िया डायबिटीज था, शरीर की खुआड़ी भी हो गई, लेकिन उसमें से भी बाहर निकल के ये कार्य जो करता हूँ मैं, जो कुछ अपनी शक्ति के मुकाबिल, वो ईश्वर की ही कृपा है। मुझे अपने ये सब गुरुजियों और ईश्वर प्रत्यय अथंग श्रद्धा है, इसीलिए सब होता रहता है। शारीरिक बीमारी के बाहर नहीं मैं जा सकता, तो फिर भी आनंद है। इसीलिए ऐसे बहुत मुश्किल में व्यक्ति हम देखते हैं कि कई लोग आत्महनन करना सोचते हैं, लेकिन हमें इतना बड़ा स्वाध्याय मिला। ऐसे स्वामी जी, आचार्यगण, मुनि श्रीगण और कई आर्य समाज के कार्यकरों के द्वारा जो हूंफ मिली है, उसका जो कुम्युनेट करे, यानी कि सरवाड़ा करे, तो जीवन धन्य बना दिया। ऐसा ही एक ये चौथा पॉइंट है मेरा। फिर मैंने तो बात और तो कही है कि डोनेशन है, वो जो हम देते हैं वो एक अपनी फर्ज है, दूसरों को जरूरत है ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। मैं मेरे भले के लिए देता हूँ। मेरे पास ईश्वर ने जो कुछ दिया है वो ही है, और उसका सही उपयोग करने की बात ये सारे प्रवचनों में, अपने गुरुजनों के प्रवचनों में मैंने बढ़िया सिखाया है सबको। उसको सब लोगों को भी मैं यहाँ पे स्थानिक लोगों को वही बात बार बार करता हूँ कि जीवन में जो हो सके, ये 4 प्रकार की अपनी जो कार्यवाही है, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक, तो सहज प्रकार की कार्यवाही हम करते रहे। लोगों को ये भी समय मिलने पर समझाने की कोशिश भी करता हूँ। खुद के परिवार में भी यही विचार गुनगुनाते हैं, वो भी एक ऐसी सिद्धि है कि सब ऐसा स्वाध्याय ही करते रहते हैं। मेरा पत्नी, मेरा लड़का, उसका पुत्र वधू और उसका भी एक लड़का बहुत अच्छा काम करते हैं स्वाध्याय में। इसीलिए मुझे कोई बात की कमी नहीं है। मैं सदा आनंदित रहता हूँ। तो अपने बेसिक गुरु प्रज्ञानंद स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती, और उसके बाद मुझे तो एक नहीं कई आचार्यगण मिले हैं। उनकी हूंफ से ये जीवन बस आनंदित चलता रहता है। सबको मैं वही बात बता रहा हूँ। लास्ट में तो यही कहूँगा, समय गुजरता जा रहा है और ईश्वर हमें भली भांति मदद करता है, ऐसा मुझे तो फीलिंग है, यानी कि अनुभूति है। तो मैं तो ये बात लास्ट में 5वीं बात ये कहना चाहता हूँ कि ईश्वर पर सदाए विश्वास रखें। वो कदापि किसी का कोई नुकसान करने की इनकी कोई इच्छा नहीं होती है। मैं उसका जीवन जीवता जागता एक उदाहरण। मुझे तो फीलिंग कई बार होता है, नहीं तो ऐसी मुश्किलों में ये समय निकालना बहुत मुश्किल काम है।
फिर भी आनंद है, और आनंद के हकदार मेरी ये जो चैनल है, मेरी इसलिए कहता हूँ कि हम बहुत से लोग हैं, महेंद्र मुनि जी और दीपालिका जी, बहन श्री दीपालिका जी ने जो श्रम किया है और चलाते हैं, वो बढ़िया काम है। मैं उसका स्वीकृत करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ, और अपना जीवन तो मैंने अच्छे ढंग से जीना बचा लिया है, और लोगों को भी प्रोत्साहित करता हूँ। यही बात सदाए ईश्वर साक्षी में ही मैं करता हूँ, और किसी बात का कोई फोर्स ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रैक्टिकली बात है कि जीवन में हम जानने के बाद ईश्वर को जान लिया, और सबका आभार व्यक्त करके मैं अपनी आज की बात पूर्ण करता हूँ। ओम सत। नमस्कार, सबका शुक्रिया। बहुत ही सुंदर, आपने तैयारी करके बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त किया, खूब धन्यवाद। आपका आर्थिक सहयोग भी हर मास होता ही रहता है, आपकी भावना भी बहुत अच्छी है। आचार्य से अपने स्वामी प्रज्वलन से बहुत अच्छा आपने लाभ उठाया है, साथ में बैठ के सत्संग के। अभी अंत में बस शंकर जी, आप अध्यक्षीय वक्तव्य 5-7 मिनट में जी। हाँ जी, आवाज जा रही है मनी जी? हाँ। जी जी। आज के व्याख्यान माला में जो मुझे पद मिला है, उसमें मैं कुछ शब्दों को, अपने विचारों को बहुत कम ही संक्षिप्त में दूंगा। सबको सादर नमस्ते। कल भी ये मुनि जी ने मुझे थोड़ा सा अवसर दिया था, और वह समय में केवल आचार्य जी के संगत पे रखा था। थोड़ी सी अपनी दिनचर्या बताऊंगा, बड़ी बहुत शॉर्ट में। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला, ग्राम का, और मेरे माता पिता भी बिल्कुल खेती बाड़ी करने वाले, अपना नाम भी लिखना नहीं जानते थे। उस घर में मैं पैदा हुआ। 8 तक ग्रामीण शिक्षा ली, 10 तक कुछ शहर में प्रवेश किया, 12 तक थोड़ा और आगे बढ़ा, और जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड DOE कॉलेज वाराणसी से मैंने ग्रेजुएशन किया। इसके बाद जो काशी विद्यापीठ उस समय थी, आज महात्मा गांधी जी विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है, सन 65 में मैंने MA करने के बाद इस ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, और मैं एक छोटी सी पोस्ट ओबरा थर्मल पावर में पाया। DOE कॉलेज में रह करके 2 साल मैंने डिग्री कॉलेज में जो शिक्षा पाई, उस स्थान पर मुझे महर्षि दयानंद से संबंधित कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इसका आज भी मुझे दुख है। आज भी जो संस्थाएं DOE कॉलेज से चल रही हैं, वो ऋषि दयानंद के उद्देश्यों से बिल्कुल दूर हटती जा रही हैं। कुछ छोटे छोटे विद्यालय हमारे इलाहाबाद में चल रहे हैं, वहाँ भी मैं छोटे बच्चों के साथ शेयर करता हूँ और उनको शिक्षा देता हूँ। विद्यार्थी जीवन के बाद मैं ओबरा थर्मल पावर में बहुत छोटी पोस्ट पर पहुँचा, और सौभाग्य रहा कि वहाँ के जो अधिकारी थे, डिविजनल अफसर थे, वो आर्य समाज से जुड़े हुए थे, और 24 साल की उम्र में मैं आर्य समाज में जुड़ गया। जगह जगह ट्रांसफ़र भी होते रहे, उन सब स्थानों पर भी मैं आर्य समाज के कार्यक्रमों में सम्मिलित होता रहा। कल भी मैंने बताया था कि आर्य समाज से मेरा पूरा जीवन बीता। 33 साल की उम्र, 33 साल सर्विस में सेवा किया, और 33 साल आर्य समाज के कार्यक्रमों में शामिल होता रहा। लेकिन जो मुझे ज्ञान अभी हमारे प्रहलाद जी ने बताया है कि जो ज्ञान मिला आध्यात्म क्षेत्र का, वह
प्रज्ञानंद शशि तो बाहर में हुए, हमारे इलाहाबाद से लौट यहाँ से जाने के बाद हुए। उसमें आचार्य पांडे जी ने जो आध्यात्म नाम की चीज दी, अध्यात्म को जो ज्ञान कहलाता है, वो उन्हीं के माध्यम से 3-4 सालों में मिला। आज भी मेरी उम्र 84 साल हो रही है, आज भी एक्टिवा गाड़ी चलाता हूं। इस व्याख्यान माला में इलाहाबाद से 4 लोग जुड़े हुए हैं। फूलचंद जी हैं, सचान जी हैं, ओम प्रकाश हैं, 4-5 लोग जुड़े हुए हैं। ये मेरी दिनचर्या को जानते हैं। मैं रिटायरमेंट 2000 में रिटायर हुआ हूँ। तब से अपनी वेशभूषा जो पैंट शर्ट था उतार करके धोती कुर्ता में अपने को बदल दिया। तब से मैं जो यज्ञ होता है, संस्कार होता है, उसके प्रचार में लगा हुआ हूँ। चाहे शहर क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, सब जगह मैं पहुँचता हूँ। वर्ष में हमको अंदाज है कि 100 और 150 के बीच में इतने घरों में मैं संस्कार कराता हूँ। मतलब जो हवन कराते हैं, गृह प्रवेश है, जन्मदिन है, ये कार्य मेरा अभी चल रहा है। और आज भी मैं 3 बजे उठ करके स्नान, संध्योपासन और हवन करके 5 बजे के लगभग, 5:30 बजे के लगभग मैं वार्निक वॉक में निकल जाता हूँ। 3 किलोमीटर मैं पैदल जाता हूँ। वहाँ 20 मिनट में व्यायाम करता हूँ। और सड़क के किनारे सरकार द्वारा जो पौधों के लिए घोड़े बनाए गए हैं, उसमें मैं 3 पेड़ आम का लगाया हूँ, क्रम बाई क्रम। 1-2 साल के अंतर के बाद 3 पेड़ आम के बढ़ गए हैं। एक पेड़ जो है बहुत छोटा है, उसको मैं रोज देखता हूँ। वहाँ से लौटने के बाद 3 किलोमीटर जाता हूँ, 20 मिनट व्यायाम करता हूँ। वहाँ से लौट करके फिर मैं घर पर योगासन करता हूँ। संध्योपासन तो उसी समय हो जाता है, लेकिन लौट करके फिर मैं आसन करता हूँ। इस तरह से 3 बजे से उठ करके मैं 8 बजे तक अपनी दिनचर्या में रखता हूँ। और यही मैं शिक्षा लोगों को ही देता हूँ कि दीपालिका ये जो योग कराती हैं, उसमें जो 4 बातें हैं, प्राणायाम, व्यायाम, योग और आसन, ये प्रेरणा मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ लोगों को देता हूँ। और विषम स्थिति जो देश में आ गई है, उसके लिए मैं बीच में मैं आप लोगों को याद कराया हूँ कि जितने मेरे जो महान पुरुष हैं, भगवान शिव हैं, पार्वती के साथ ध्यान लगाए हुए हैं, उनके बगल में त्रिशूल रखा हुआ है। और भगवान राम, सीता और हनुमान जी के मंदिरों में मूर्तियां हैं। राम जी के कंधे पर धनुष बाण है, हनुमान जी के मंदिर में गदा है, गदा लिए हुए हैं। भगवान कृष्ण जहाँ भी हैं चक्र धारण किए हुए हैं। और इस समय बंगाल से आकर के उत्तर प्रदेश में जो दुर्गा पूजा शुरू हो गई है, पहले तो ये होता था, रामलीला होती थी, रामलीला तो अब घट गई। उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा का बहुत ही प्रभाव है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। उस दुर्गा माँ के संबंध में भी मैं लोगों से कहता हूँ, जिस तरह से माँ दुर्गा के हाथ में, शरीर में 8 हाथ हैं, किसी में खड्ग है, किसी में भाला है, किसी में हथियार है, मतलब माँ दुर्गा शस्त्र और शास्त्र से भरी पड़ी हुई हैं। तो आज हम सबको भी, चाहे पुरुष वर्ग हो, चाहे महिलाएं हों, बेटियां हों, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए
जिस तरह से महान पुरुषों ने शस्त्र और शास्त्र से सज्जित हैं, इसी तरह से हम लोगों को भी शस्त्र और शास्त्र से सुसज्जित रहना है। तभी हम अब सुरक्षित रहेंगे और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। ये मैं प्रसार लगभग 1 साल से लोगों के डाल रहा हूँ, जब से बांग्लादेश में जो अशांति फैली है और वहाँ के जो करोड़ लोग आर्य समाज के लोग हैं बहुत ही दुखी हैं। उनके दुख को देखकर देखता हूँ कि वही स्थिति कहीं हमारे यहाँ भी आ सकती है, इसलिए मैं जन जागरण में लगा हुआ हूँ। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूँगा कि जितनी भी उम्र होए, मैं तो 84 साल की उम्र में इतना एक्टिवा गाड़ी भी चलाता हूँ और 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक भी करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, व्यायाम करता हूँ और योग करता हूँ। लेकिन मैं सबसे बड़ी चिंता रखता हूँ आज के जो बच्चे हैं, युवा हैं, इनमें मैं भावना रखता हूँ। आज मैं थोड़ी सी बात आप लोगों के सामने रखा और मैं चाह रहा हूँ कि नई जनरेशन भी प्राणायाम, जो बहन दीपालिका जी प्रचार कर रही हैं, फैला रही हैं, चारों बातें लोगों में आवे। प्राणायाम, व्यायाम, योग और आसन, चाहे उम्र कितनी भी हो जावे। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम 80 साल के हो गए हैं और 82 साल के हो गए हैं, 90 साल के हो गए हैं तो ये प्राणायाम, व्यायाम, योग नहीं कर पाएंगे। जितनी क्षमता हो उतनी करना है। मॉर्निंग वॉक तो करना ही है, चाहे हम 1 किलोमीटर चले तो क्या। हर रात के पिछले पहरे में एक दौलत लुटती रहती है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। वो जगा रहा हूँ और अपने को भी स्वस्थ रख रहा हूँ। यानी शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मुनि जी अवसर देंगे तो मैं फिर कुछ अपनी बातें कहूँगा। आज के व्याख्यान माला का समापन किया जाए। जी जी, शांति पाठ। हाँ, तो शांति पाठ और जयघोष से आज की व्याख्यान माला का समापन। पहले शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्ब्रह्म शांति शांति शांतिरेव शांति कामा शांतिरेव शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। सो अभय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। राज भगवान कृष्ण की जय। गुरु गिरिजानंद की जय। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जय। श्रद्धानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे, धर्म का झंडा ऊंचा रहे, हर समाज अमर रहे, प्रकाश अमर रहे। बड़ा आप सभी का सर्वेभ्यो नमः। मैंने ये विचार प्रकट किया और आपने उठाकर आपने अपनी प्रस्तुति अच्छी तरह से सभी ने प्रस्तुत की। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। और इस माध्यम से हमने स्वामी प्रज्ञानंद जी को भी याद किया। 1 अक्टूबर उनका देहावसान हुआ था, तो उनको भी इस माध्यम से हमने याद किया और उनका कृतज्ञता हमने समर्पित की। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कल पुनः मिलते हैं। शनि और रविवार दोनों दिन हम छुट्टी रखते हैं, शनि और रविवार। कल चालू रहेगा, ठीक है। साफ सफाई करनी हो, हम मैं भी जरा बाहर हूँ, तो 2 दिन थोड़ा रिलैक्स हो जाए। ठीक है जी, तो कल आएंगे, कल पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।